बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम सैयदा फ़ातिमा की ज़िंदगी के चंद खूबसूरत वाक़यात आपके साथ पेश करेंगे, लिहाजा इस वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप ना कीजिएगा। नाज़रीन, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक बूढ़ी औरत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के पास तशरीफ़ लाईं और कहने लगी, ए बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने फरमाया कि आप तो सिर्फ़ 3 दिन से भूखी हैं, मैंने 7 दिन से रोटी की शक्ल तक नहीं देखी, अभी 4 मुट्ठी जो कहीं से आए हैं। आप बैठो, मैं इनको पीसती हूँ और आटा बनाती हूँ और आपको रोटी बनाकर खिलाती हूँ। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने चक्की पीसी, आटा बनाया और ये रोटी उस बूढ़ी औरत को दी और अपने लिए कुछ भी न रखा। तो उस औरत ने कहा, आप भी तो इतने दिनों से भूखी हैं, अपने लिए भी कुछ रख लें। तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने जवाब दिया कि ए अम्मा, जब किसी चीज़ को सदका कर दिया जाए तो उसमें से ख़ुद कुछ नहीं रखा जाता। एक मर्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले। उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ाक़े से थे। रास्ते पे आपकी मुलाकात सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई। वो दोनों भी फ़ाक़े से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों को लेकर हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाग में पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खजूरों का एक गुच्छा और एक बकरी ज़िबा करके उसके कबाब पेश किए गए। जब दस्तरख्वान बिछ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी पर कुछ गोश्त रखा और कहा कि ये मेरी बेटी फ़ातिमा को भिजवा दो, वो कई दिन से भूखी है। नाज़रीन, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने कभी भी अपने शौहर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को परेशान ना किया था। रिवायात में आता है, एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर तशरीफ़ लाए और सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कुछ खाने को मांगा। तो आप की बात सुनकर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि आज तीसरा दिन है, घर में खाने को कुछ नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि फ़ातिमा, तुमने मुझसे ज़िक्र क्यों नहीं किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात सुनकर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने जवाब दिया कि मुझे मेरे बाबा ने रुखसती के वक्त नसीहत की थी कि मैं कभी सवाल करके आपको परेशान ना करूं। नाज़रीन, बीबी फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी अक्सर फ़ाक़ों में गुज़री। कई दिन गुज़र जाते थे लेकिन खाने को कुछ ना होता था। लेकिन अगर कोई मांगने वाला या फ़कीर आ जाता था तो बीबी फ़ातिमा कभी भी उसे खाली हाथ नहीं लौटाया करती थी। घर में जो कुछ भी पड़ा होता आप उसे दे देती और कहती कि इसे बेच दो और रोटी खा लो, अपना पेट भर लो। हज़रत साहिल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फ़ातिमा ज़हरा से मिलने उनके घर गए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मौजूद ना पाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में दरियाफ़्त किया तो सैयदना फ़ातिमा ने इन्हें बताया कि उनके और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान कुछ झगड़ा हो गया है। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गुस्सा होकर कहीं चले गए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तलाश में भेजा तो उस शख्स ने वापस आकर बताया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मस्जिद में आराम फरमा रहे हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और देखा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पहलू से हट गई थी और जिस्म मुबारक पर मिट्टी लगी हुई थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पहलू से मिट्टी हटाते जाते और फरमाते जाते, ए अबू तराब उठो, ए अबू तराब उठो। फिर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को घर लाए और दोनों मियाँ बीवी के दरमियान सुलह करवाई। इसी तरह एक और वाक़या है।
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو جہیز میں ایک قمیض دی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ایک ساحل بی بی فاطمہ الزہرا کے دروازے پر آیا اور اس نے صدا لگائی، اے نبی کے گھر والوں، میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، مجھے کچھ عطا کیا جائے، میں محتاج ہوں، مجھے کچھ دیا جائے، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دیا جائے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے سوچا کہ اپنی پرانی قمیض اسے دے دوں۔ پھر انہیں یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم تب تک فلاح نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دو۔ یہ سوچ کر آپ نے اپنی نئی قمیض جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جہیز میں دی تھی وہ لا کر اس ساحل کو دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس کبھی بھی دولت نہ ہوتی تھی، اور اگر کچھ ہوتا تو جو بھی ساحل ان کے دروازے پر آتا تھا وہ انہیں دے دیا کرتی تھی اور کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتی تھی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔